नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में इस वक्त कोरोना थमता हुआ नजर आ रहा है। बार बार हम डेटा के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि इस वक्त राज्य में 1400 के आसपास सिर्फ एक्टिव केसेस हैं। वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। रविवार की बात करें तो एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई। वहीं उसके बाद 1 या 2 मौतें हो रही हैं, जो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप देखें अप्रैल, मई और जून के पहले सप्ताह में ही 3968 लोगों की मौत हो गई थी। उस रेशियो में देखें तो इस वक्त झारखंड में कोरोना थमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो झारखंड सरकार की चिंताएं बढ़ा चुकी है। और आप भी अगर इस खबर को जानेंगे तो आपकी भी परेशानियां, आपकी भी चिंता की लकीरें बढ़ सकती हैं और आप खुद सावधानियां बरतने को अलर्ट हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि पूरे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है। आखिर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और इसको लेकर पूरे देश में कोहराम क्यों मचा है, और इसको लेकर बाकायदा झारखंड में भी बात चल रही है कि ये झारखंड में भी फैल चुका है और इसके लिए बाकायदा कुछ सैंपल यहां से बाहर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। मामला इतना गंभीर है कि केंद्र सरकार ने भी झारखंड राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया है और कहा है कि आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले कोरोना हुआ है, उसने अगर एंटीबॉडी डेवलप कर ली है, इम्यूनिटी पावर डेवलप कर ली है, फिर भी उसे कोरोना हो सकता है। इसके बारे में ये भी बात कही जा रही कि हो सकता है कि भारत में जो कोरोना वैक्सीन दिए जा रहे हैं वो इस टाइप के कोरोना के लिए काम भी ना करें। इसके साथ साथ एक और खतरनाक बात यह है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। यानी अगर ये किसी राज्य में, किसी इलाके में फैल गया तो वहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा। एक तो बहुत तेजी से फैलेगा और दूसरा कि ये खतरनाक है। तो इसको लेकर स्वाभाविक है कि देश भर की सरकारों की चिंता की लकीरें बढ़नी जो है वो लाजमी है। आपको हम बता दें कि झारखंड में इससे पहले डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही थी और हमने बाकायदा खबर में आपको बताया था कि 328 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 204 डेल्टा वेरिएंट के पाए गए। और डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो बात कही जा रही है, यही डेल्टा जो वेरिएंट है वो बदल चुका है डेल्टा प्लस वेरिएंट में। इसका मतलब ये है कि झारखंड में इसकी संभावना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है झारखंड में मौजूद है। क्योंकि इस वक्त अगर हम पूरे देश की बात करें तो महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज़्यादा सैंपल पाए गए हैं, जिसने वहां की सरकारों के नींद उड़ा दिए हैं। आपको हम बताते हैं स्पष्ट तौर पे कि झारखंड में सैंपल जांच करने के लिए एक भी लैब नहीं है। बाकायदा भुवनेश्वर की ISL में जांच करने के लिए भेजा जाता है। यानी अगर झारखंड में कोरोना के जो ये नया जो प्रारूप है डेल्टा प्लस वेरिएंट ये जल्दी से फैलता है तो सैंपल जांच होने में काफी वक्त लग जाएगा और झारखंड के लिए ये मुसीबतें खड़ा कर सकता है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बाकायदा राज्य सरकार को हिदायत दी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करें, ज्यादा टेस्ट करें। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा तेज किया जाए ताकि ये झारखंड में अपना पैर न पसार पाए। यही वजह थी कि बुधवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में अनलॉक 4.0 में कोई भी छूट नहीं दी गई। अनलॉक 3.0 में जो पाबंदियां छूट थी वही 1 जुलाई तक बढ़ाया गया है। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि जब कोरोना थम गया है तो इसके बाद आखिर क्यों छूट नहीं दी जा रही है। चाहे परिवहन के मसले को लेकर बात हो, शाम 4 बजे से ज़्यादा वक्त दुकान खोलने की बात हो, साप्ताहिक लॉकडाउन में भी छूट नहीं दी गई है। साथ ही साथ विशेषज्ञों ने यह भी कह दिया है कि अगले 6 से 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इन संबंधों के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अब झारखंड सरकार की नींद उड़ा दी है और इसके लिए झारखंड सरकार को जो है ज़्यादा सतर्क रहना होगा, खास करके रेलवे स्टेशनों पर, जहां केरला, महाराष्ट्र, जहां सबसे ज़्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जो खतरनाक वायरस है, वहां से अगर झारखंड लोग आते हैं तो उनकी सघन जांच की जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए। नहीं तो अगर ये झारखंड में फैलता है तो झारखंड में कहर बरपा सकता है। आप देखते रहे वेब समाचार। हम आपको तमाम ज़रूरी, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।